नमस्कार। आज ऐसे ही सरसरी एक पेपर की न्यूज़ पे ध्यान गया जिसमें राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन को लेके कुछ ऐसा था कि उसकी जो फाउंडेशन है वो जो डिज़ायर्ड लोड है वो नहीं ले पा रही है। इसके लिए उसको किसी डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना होगा और वो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व हैं, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो हमारे लिए तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि अगर ऐसा किसी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में इस तरीके से अगर कोई समस्या आती है फाउंडेशन की, जहाँ पे लूज सैंड है और वाटर टेबल हाई है, तो उसमें हम क्या अल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। चलो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है। जैसा कि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसमें ये इन्होंने जो पाइल लोड है उसका एक कंसर्न बताया है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अल्टरनेटिव टेक्निक्स फॉर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और वीक सॉइल। सॉइल्स को हम, वो जो फाउंडेशन सॉइल्स को हम तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं: वीक सॉइल, मॉडरेट और मीडियम, हार्ड और फर्म सॉइल। तो जो वीक सॉइल होती है, वीक सॉइल हम उसको कंसिडर करते हैं जैसे कि लूज सैंड है, जहाँ दूसरी क्लेई सॉइल हैं जो उस तरीके की सॉफ्ट सॉइल्स हैं जो लोड लेने के काबिल नहीं हैं। तो इसमें जो हमारा एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम होती है लूज सैंड की, जहाँ पे वाटर टेबल थोड़ा हाई हो और जो सैंड है वो सैचुरेटेड कंडीशन में हो। इस कंडीशन में अगर एग्जिस्टिंग सॉइल है तो ये फाउंडेशन के लिए बड़ी सीरियस हो सकती है बिल्डिंग के लिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स। तो बीयरिंग कैपेसिटी की जो कंसेप्ट है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो इसमें हम एक जगह पे फाउंडेशन पे जहां हम बिल्डिंग बनाते हैं उस पर हम एडिशनल लोड डालते हैं। तो एडिशनल लोड जो है, जो हम फाउंडेशन की जो सॉयल है उसको एक्सकवेट करते हैं, बाद में उसमें कंक्रीट डालते हैं। जो आपको पता है कि जो सॉयल का वेट है वो कम होता है, कंक्रीट का लोड ज़्यादा होता है। तो एक तो एडिशनल वो उसका फाउंडेशन का वेट हो जाता है, दूसरा उसके ऊपर स्ट्रक्चर का लोड हो जाता है जो उसका सेल्फ वेट होता है, तीसरा जो उसके ऑक्यूपेंट्स को यूज़ करते हैं लाइव लोड जिसको हम बोलते हैं, कोई सामान हम रखते हैं जहाँ कुछ लोग आते जाते हैं तो उनका जो लोड है। तो ये सारा लोड जो कॉम्बिनेशन मिला के हम इसको देखते हैं तो कितना एडिशनल लोड ये फाउंडेशन का जो एरिया है वो ले सकता है विदाउट एनी अनवांटेड सेटलमेंट। तो नॉर्मली लोड के साथ सेटलमेंट तो ज़रूरी है, वो तो होनी है, उसमें तो कुछ अल्टरनेटिव उसका है नहीं। तो डिज़ाइन के लिए अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन है तो उसको 1.5-2 इंच से ज़्यादा अगर सेटल होती है तो बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो अगर कंबाइंड फुटिंग है तो 75 mm तक आप उसको कंसिडर कर लेते हैं। राफ्ट फाउंडेशन है तो उसको आप 6 इंचेस तक भी उसकी सेटलमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है। तो इस तरीके से हम इसको इसको जो है इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना लोड इस पे आना है और उस लोड के अकॉर्डिंगली इसकी कितनी सेटलमेंट है। या अल्टरनेटिवली हम देख लेते हैं कि इस सेटलमेंट के लिए ये कितना लोड पर स्क्वायर मीटर एरिया ले सकती है जो सॉइल। तो इसी तरीके से उसकी जो है हम पाइल की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं कि एक पाइल का कितना वो उसमें रेजिस्टेंस है और वो कितना ड्यू सेटलमेंट ले सकती है। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉइल टेस्टिंग बीयरिंग कैपेसिटी का जो प्रोसीजर है उसमें एक जो हमारा प्लेट लोड टेस्ट होता है। इसमें अगर आपकी फाउंडेशन की डेप्थ थोड़ी कम है तो उसमें हम इसको इस तरीके से प्लेट लोड टेस्ट से भी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो स्मॉल बिल्डिंग्स के लिए एक अच्छा तरीका है, पर अगर फाउंडेशन डीप है जहाँ इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी नीचे तक है और उस लेवल तक हम इसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्लेट का डाया होता है उसे 3 टाइम्स, अगर एक ये 2 फीट की पाइप प्लेट है तो ये आपको 6 फीट तक का इन्फ्लुएंस दे सकती है। तो उससे डीप इसका इफेक्ट नहीं जाता तो पता नहीं चलता। तो उसके लिए हमारे पास जो है दूसरे तरीके हैं जिसको हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट या इस तरीके के और टेस्ट हैं, कंटिन्यूस पेनिट्रेशन। तो इस तरीके से ये एक प्रोसीजर है डीप फाउंडेशन की एक्सप्लोरेशन का। इसके तरीके से हम इसको नीचे से इसका प्रोफाइल प्लॉट करते हैं, कहाँ कहाँ पे लूज सैंड है, कहाँ हार्ड है, कहाँ पे एन वैल्यू कितनी है। ये एन वैल्यू होती है ये हम इसके ब्लोज देते हैं पर 30 सेंटीमीटर, कितनी ब्लोज में 30 सेंटीमीटर की पेनिट्रेशन होती है। तो उस तरीके से इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो
ये एन वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि जो सॉइल है नीचे इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ इसकी कितनी है। इसके काफ़ी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। तो ये सारा एक इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो फिर इस तरीके से हम इसका थ्योरेटिकल पाइल का लोड कैलकुलेट करते हैं कि एक पाइल कितना लोड ले सकती है। फिर उसको जो डायनामिक टेस्ट है इसके ऊपर जो लोड ड्रॉप करके इसको देखते हैं कि ये कितना लोड ले सकती है। दूसरा हमारा स्टैटिक लोड का एक प्रोसीजर है जहां हम इसके ऊपर लोड डाल के जहाँ रिएक्शन दे के इसकी पाइल की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से ये हम इसकी एक कैलकुलेटर कैपेसिटी होती है कितनी है। पर जहाँ पे नीचे जो सॉयल है वो लूज सैंड है और ऊपर में आपका जो वाटर टेबल है वो भी ऊपर है और जो सॉयल की जो कंडीशन है वो सैचुरेटेड है। तो इस कंडीशन में जो सॉयल का जो अर्थक्वेक के टाइम पे ये लिक्विफाई हो जाती है। इसको लिक्विफेक्शन ऑफ सॉयल बोलते हैं। तो इसको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो इसको हम एक क्लिप के तरीके समझ सकते हैं कि ये लिक्विफेक्शन ऑफ सॉयल क्या होती है। इस वीडियो में आपको दिखाया है कि कैसे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो स्ट्रक्चर है वो हैवी है, ड्यूरिंग ग्राउंड शेकिंग वो नीचे जाएगी और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आते हैं। तो उसका फिर जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो इस तरीके से होता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी पार्शियल एक साइड में सेटल होकर टिल्ट हो जाता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। इन ऐसी कंडीशन से बचने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि ताकि इन केस ऑफ अर्थक्वेक जो है फाउंडेशन स्टेबल रहे। का ये भी है कि फाउंडेशन का जो हॉलो फाउंडेशन का कंसेप्ट है कि जो फाउंडेशन है उसको हॉलो ब्लॉक्स में बनाया जाए ताकि उसका जो वेट है कम रहे और वो ड्यूरिंग अर्थक्वेक की शेकिंग के वो सिंक ना करे। तो नॉर्मल जो हमारी फाउंडेशन होती है वो इस तरीके से हम पाइल्स डालते हैं इसके ऊपर, जिस जो हार्ड स्ट्रेटा जहाँ अवेलेबल है उस पर हम इसको टिका देते हैं ताकि इसका लोड जो है वो नीचे डीप जो फर्म ग्राउंड है उस पर ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा हमारे पास है बायंसी और राफ्ट और हॉलो ब्लॉक फाउंडेशन। तो इसमें जो हॉलो इसको अगर हम हॉलो ब्लॉक्स में इसको बनाएं फाउंडेशन को हैवी ब्लॉक्स में, इसमें जो डिज़ाइन के हिसाब से ये इसका, तो ये जो खाली जगह है इसमें तो इतना इसका वेट रिड्यूस हो जाता है। जितना ये ज़्यादा खाली होगा तो उसका ये एक फ्लोटिंग फाउंडेशन टाइप हो जाता है। तो ये जो इसका एडिशनल बिल्डिंग का लोड है ऑलमोस्ट अगर हम उसको इसके इक्विवेलेंट बेस क्रिएट कर लें जहाँ इसको किसी लाइटर मटेरियल से फिल कर दें तो इस तरीके से जो फाउंडेशन है वो ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो है इसका सीवियर इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक अच्छी टेक्निक है। नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं जैसे हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे हमारी बेसमेंट्स होती हैं, जो इसी तरीके का काम करती हैं जहाँ हम जो एडिशनल सॉइल का वेट होता है ग्राउंड से वो निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम उतना एडिशनल इसके ऊपर डाल सकते हैं जो सुपर स्ट्रक्चर्स का होता है। इसलिए जो ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं मल्टी स्टोरेड उसमें डबल ट्रिपल बेसमेंट का प्रोविज़न रखा जाता है क्योंकि वो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दूसरा हम वेल फाउंडेशन में भी इस तरीके से यूज़ करते हैं। अंदर जो वेल का जो पोर्शन होता है इसको हॉलो छोड़ दिया जाता है जहाँ इसमें आप अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कहीं से पेनिट्रेट होकर वाटर आ जाएगा परकोलेशन के थ्रू। तो इसमें सॉयल जहाँ इसमें कंक्रीट नहीं डालते इसका जो वेट है जो कम होता है, इतना एडिशनल जो ब्रिज का स्ट्रक्चर का जो लोड है वो ये ले सकता है। बी अवेयर, बी सेफ, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सेफ स्ट्रक्चर्स। आप अपना ज्ञान जो है वो थोड़ा
कंट्रीब्यूट कीजिए, लोगों में स्प्रेड कीजिए ताकि जो कंस्ट्रक्शन है वो सेफ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर फॉर स्ट्रेस फ्री कंस्ट्रक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।